मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में राजभवन में कुलगुरुओं की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। मुझे प्रसन्नता है, उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा जगत को लेकर महामहिम और हम साथ बैठे थे। हमने प्रयास किया हमारी उच्च शिक्षा में सभी विश्वविद्यालय कोर्स अच्छे से संचालित करें। यह नई शिक्षा नीति 2020 का मूल भाव यही है। इसके आधार पर अधिक कोर्स संचालित हो, युवाओं को रोजगार मिले, निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को भी सरकारी की तरह सुविधा मिले। आज भी खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, किसान उसके प्राण है। और एक बात और मैं बताऊं, इस साल जो किसानों ने मेहनत की है, उस मेहनत के कारण कृषि विकास दर 3.5 से 4% रहने वाली है। देश की खुशहाली में सबसे बड़ा योगदान कृषि देती है, कृषि देगी। और कोविड के टाइम जब सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, ताले लग गए थे, फैक्ट्री के मजदूर और काम करने वाले जब वापस अपने गांव में लौटे, तब एकमात्र खेत और किसान थे जो लगातार काम कर रहा था। अन्न का उत्पादन कम नहीं होने दिया। किसान की सेवा ही कृषि मंत्री के लिए भगवान की पूजा है। हमारे विकास विभाग का नाम ही है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फार्मर्स वेलफेयर। और किसान कल्याण मेरे लिए शब्द नहीं है, किसान कल्याण मेरे लिए मंत्र है, मंत्र। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं। हम यहां सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठने नहीं आए, और मैं ऐसा भी मंत्री नहीं हूं कि केवल दफ्तर में बैठ के अधिकारियों से ही बात करूं। मंगलवार का दिन मैंने किसानों से मिलने के लिए रखा हुआ है। मैं हर मंगलवार किसानों से मिलता हूं, अलग अलग प्रांतों के। और दूसरी चीज, जब मैं दौरे पे जाता हूं तो वहां भी किसानों से मिले बिना नहीं आता। मेरा मंत्रालय तो ऐसा, हर खेत ही किसान मंत्रालय है। जहां खेत है वहां मेरा मंत्रालय है, जहां किसान है वहां मेरा मंत्रालय है। तो मैं दिल्ली में नहीं बैठूंगा, दिल्ली मतलब मंत्रालय में, मैं खेतों में भी जाता हूं। लेकिन आज एक तकलीफ मेरे दिल में है, और सचमुच में मैं आश्चर्यचकित हूं। मैंने बैठक बुलाई जब दिल्ली के किसान मंत्रालय में आके मिले थे, सीमित संख्या में आके मिले थे, तो किसानों ने मुझे बताया कि हमें तो भैया तुम इतनी चीज बता रहे हो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हम तो कोरे बैठे। मैंने अपने अफसर बुलाए और बुला के बात किया कि दिल्ली को क्यों नहीं मिल रहा। तो आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार सीधे लाभ नहीं देती, केंद्र सरकार राज्य सरकार के माध्यम से लाभ देती है। ये नियम है, क्योंकि राज्य का विषय है कृषि। केंद्र सरकार योजना बनाती है, योजना खुद तो लागू नहीं करती वहां जाके, वो लागू करती है राज्य सरकार के माध्यम। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है कि फलानी योजना में हमको इतना पैसा दिया जाए, हम यहां से पैसा रिलीज करते हैं और उसके बाद राज्य सरकार योजना का लाभ देती है। हर एक राज्य में ऐसे ही होता है, कोई भी राज्य। मैं आश्चर्यचकित रह गया, यहाँ की राज्य सरकार ने 2017 के बाद पैसा कभी मांगा ही नहीं, और हमने दे दिया तो वो खर्चा ही नहीं किया। ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, रिकॉर्ड के साथ मैं कह रहा हूं कि एक इतनी तकलीफ की बात है। तुम्हारा क्या जाता है भाई, जब देने वाला केंद्र दे रहा है तो तुम ले क्यों नहीं रहे, और पैसा अगर दे दिया तो तुम बांट क्यों नहीं रहे। सच में जो बहुत तकलीफ का विषय। मैंने चिट्ठी लिखी आगे मुख्यमंत्री, मैंने अभी दिल्ली में, मैंने अभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई।
मैंने कहा भाई दिल्ली का कृषि मंत्री, बोले दिल्ली में कृषि मंत्री है ही नहीं। कौन आए? अब ये प्राथमिकता है तुम्हारी। किसान है लेकिन कृषि मंत्री नहीं है, खेती है लेकिन किसानी नहीं है। क्या कमाल। पहली चीज तो ये है कि दिल्ली का किसान किसान है और पूरे किसान का दर्जा दिया जाएगा। हमारे पास खेती तो हम किसान है, किसान और कहां से आता है? कोई लिखने से किसान होता है क्या? किसान खेती है तो किसान है। जिसके पास खेती है वो किसान है और उसको किसान की सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। महंगा खाद मिले तो लागत बढ़ी, तो ये उत्पादन की लागत घटाने के लिए उत्पादन के ठीक दाम मिले, इसलिए पूरा गेहूं खरीदना का काम। अब मुझे आश्चर्य, मैं दिल्ली पे आऊंगा, यहां लागू नहीं है, बहुत तकलीफ का विषय है। नहीं, दिल्ली की बात जो आपने कही है उस पर मैं आऊंगा और आपका अधिकार आपको दिला के रहूंगा, आप चिंता मत करिए। एमएसपी क्यों की? इसलिए उस पर खरीदी हो, देश भर में खरीदी हो रही, दिल्ली में नहीं हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा गेहूं, पूरा चावल यहाँ होती नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय, बहुत तकलीफ का विषय है। दिल्ली का किसान पैदा कर और बेचने हरियाणा जाए, ये कौन सी तुक हुई? लेकिन ठीक दाम मिले, केंद्र ने तय किया है। और आपदा अगर आए तो नुकसान की भरपाई हो जाए। फसल बीमा योजना बनी है, तो उसमें मैं आपको आज बता रहा हूं, हमने जो तय किया मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के बीज बुआई से लेके कटाई तक का प्रावधान है। अगर बीज बो दिया और पानी गिर गया और बीज खराब हो गया, नहीं होगा तो भी नुकसान देने का प्रावधान किया है। और कटने के बाद भी फसल अगर पानी गिर जाए और कटी फसल भी खराब हो जाए तो भी नुकसान की भरपाई होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।